बच्चों, मैं ममता जी क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों 11th इकोनॉमिक्स चल रहा है अपना, इसका सेकंड चैप्टर चल रहा है और सेकंड चैप्टर का नाम आपको ध्यान है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990। अपन ने अभी इसकी 2 वीडियो देख ली है, आज अपन इसकी 3rd वीडियो देखेंगे। और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने क्या देख लिया था कि किस प्रकार देश को स्वतंत्रता के बाद हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने देश को वापस उसकी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए आर्थिक नियोजन किया और आर्थिक नियोजन के लिए उसको आवश्यकता थी एक स्वतंत्र निकाय की, और वो स्वतंत्र निकाय था योजना आयोग। तो 1950 के अंदर योजना आयोग बनाने की बात हुई और वास्तविक रूप में उसके ऊपर जो कार्य हुआ वो अप्रैल 1951 से प्रारंभ हो गया। फिर मैंने आपको बताया कि 2014 के अंदर योजना आयोग को बंद करके हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग स्टार्ट कर दिया। तो इसकी बात अपन लास्ट वीडियो के अंदर कर चुके हैं और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने नीति आयोग और योजना आयोग के सारे कार्यों के बारे में देख लिया है। आज अपन देखेंगे कि जिस वक्त योजना आयोग 1950 के अंदर ही बन गया था और वास्तव में क्रियान्वित कब हुआ था 1951 में, उसी वक्त 1952 के अंदर NDC राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन हुआ था। तो आज की वीडियो के अंदर अपन देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोजन परिषद और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं NDC राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो योजना आयोग का क्या कार्य है, योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजना के लिए ड्राफ्ट अर्थात प्रारूप बनाता था। अब जो प्रारूप बना है उसके ऊपर जो अनुशंसा और सहमति का कार्य है, यानी रिकमेंडेशन एंड परमिशन का कार्य कौन करता था, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। जब अप्रैल 1951 से तो हमारा योजना आयोग ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, उसी के साथ अगस्त 1952 के अंदर राष्ट्रीय विकास परिषद का भी कार्य प्रारंभ हो गया था। और इसकी भी स्थापना किसने करी थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जिस प्रकार हमारा योजना आयोग गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक था, अर्थात हमारे संविधान के अंदर किसी भी अधिनियम आर्टिकल जिसको और एक्ट के अंदर योजना की बात नहीं थी, इसी प्रकार जो हमारा NDC राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये भी गैर संवैधानिक गैर वैधानिक अर्थात संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। अब बात करते हैं इसका कार्य, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अनुशंसा, अनुमति और क्रियान्वयन किसको, 5 ईयर प्लानिंग के लिए। जिसे योजना आयोग क्या कर रहा था, हमारे जो पंचवर्षीय योजना के लिए प्रारूप तैयार कर रहा था, उसी प्रारूप के ऊपर अनुशंसा करना, रिकमेंडेशन देना, उसके लिए अनुमति देना और उसके ऊपर कैसे एक्शन लेना है, ये कार्य किसका था, NDC का। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जब बच्चों योजना आयोग की स्थापना हो गई, पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से चालू हो गई, तो इसके ऊपर व्यवस्थित कार्य हो सके, केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय हो सके, दोनों के अंदर संतुलन बना सके, उसके लिए आवश्यकता हुई थी हमारे NDC की। तो अब जैसे अपने योजना आयोग में प्रधानमंत्री थे और हमारे केंद्र के कुछ लोग थे, लेकिन NDC के अंदर केंद्र और राज्य ने मिलकर कार्य किया। इसमें सचिवालय के लोग थे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लोग थे, राज्यों के प्रतिनिधि थे और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव, इन सब ने मिलकर के NDC बनाया था। तो ये अधिक व्यापक था और योजना आयोग से अधिक श्रेष्ठ था। योजना आयोग अच्छे से कार्य कर सके, उसके लिए NDC ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जो के संस्थानम थे, उन्होंने हमारे जो NDC को सुपर कैबिनेट यानी सर्वोच्च मंत्रालय की संज्ञा दी, क्योंकि ये सुपर कैबिनेट था, इसके पास बहुत अधिक पावर था और इसका कार्य भी बहुत व्यापक था। तो जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर अपने योजना के बारे में पढ़ लिया था, तो आज अपन ने इसके अंदर अपने ऐड कर दिया NDC राष्ट्रीय विकास परिषद। अब हम ये भी अपन को याद रखना है अच्छे से कि मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई, लेकिन विधिवत रूप से कार्य उसने किया था अप्रैल 1951 में, और
अगस्त 1952 आते आते हमारे एनडीसी की भी स्थापना हो गई थी। अब इसी के साथ आवश्यकता पड़ी योजना आयोजन परिषद। बच्चों, योजना आयोजना परिषद क्या है? जब भी कभी 5 ईयर प्लानिंग हो रहा है, कोई भी योजना बन रही है, तो इस योजना को अच्छे से क्रियान्वयन के लिए आवश्यकता पड़ी योजना आयोजना परिषद की। तो प्रत्येक 5 ईयर प्लानिंग के टाइम पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। और इसमें कौन होते हैं? राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इंजीनियर, डॉक्टर, अर्थशास्त्री, लेखाशास्त्री और समाजशास्त्री, ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं। अब इन सब का इसमें क्या काम है? तो इन सब का ये कार्य है कि जब कोई योजना बनती है तो उसके अंदर लक्ष्य क्या रखें, उसका कार्यान्वयन कैसे हो, इसके अंदर क्या काम करना है, ये सारी टीम तय करती है। क्यों? क्योंकि इसमें इंजीनियर, डॉक्टर, अर्थशास्त्री, लेखाशास्त्री, समाजशास्त्री सब लोग सम्मिलित होते हैं। और ये सब लोग मिलके अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखते हैं, अपनी समस्याओं को समझते हैं और समस्याओं की रिपोर्ट बना करके योजना को पेश करते हैं। तो योजना इन समस्याओं के ऊपर फिर अपने लक्ष्य और अपनी जो योजना है, अपनी कार्यप्रणाली है, अपनी जो स्ट्रेटेजी है, उसको पेश करता है। तो एनडीसी के बाद बात हो गई हमारे योजना आयोजना परिषद के ऊपर। अब अपन आर्थिक नियोजन पढ़ रहे हैं, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अपन क्या पढ़ रहे हैं? भारत में आर्थिक नियोजन, वो भी कब? 1950 से, यानी जब देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद हो गया, योजना मतलब प्लानिंग कमीशन यानी ये जो अपना योजना आयोग की स्थापना हो गई, फिर एनडीसी की स्थापना हो गई, फिर योजना आयोजना परिषद की स्थापना हो गई, मतलब अपनी तैयारी पूरी हो गई। अब बात आई थी एक्शन की, अर्थात इनको क्रियान्वयन की। तो क्रियान्वयन हुआ उसका 1951 से। 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ हुआ। बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, पंचवर्षीय योजनाएं 5 वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए तय एक योजना होती है, जिसमें अवधि तय होती है, बजट पहले से निर्धारित होता है, लक्ष्य पहले से निर्धारित होते हैं। और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हमारे देश में 1951 से प्रारंभ हुई थी और अभी अपनी 70वीं जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी। और आगे मैं बात करूंगी कि पंचवर्षीय योजना को हमारे उस वक्त के हमारे जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो थीम, ये जो मॉडल कहाँ से लाए थे? रूस, सोवियत संघ से लाए थे, क्योंकि सोवियत संघ के अंदर पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी और वहाँ उन्होंने देखा था आज़ादी के पूर्व ही, तभी से उनके दिमाग में था कि अब जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ करेंगे। तो आपको याद रखना है कि हमारा जो विकासशील देश था उसको विकसित करने के लिए आज़ादी के समय पे हमारा देश की अर्थव्यवस्था खोखली हो चुकी थी, बेरोजगारी बढ़ चुकी थी, भूखमरी थी, खाद्यान्नों की कमी थी, हम लोग अन्य देशों के ऊपर डिपेंड थे, हमारा अपना कोई कॉन्फिडेंस नहीं रह गया था। ऐसे के अंदर देश को विकासशील से विकसित करने के लिए, देश को उन्नत करने के लिए, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए और समृद्धि के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करी। उसी के लिए योजना आयोग, एनडीसी और योजना आयोजन परिषद की भी स्थापना की गई थी। तो विधिवत रूप से 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारंभ हुआ। ये एक दीर्घकालीन नियोजन था, अर्थात लंबी अवधि के लिए योजना थी, जिससे हमारे देश में एक स्थिर सुविकसित आर्थिक विकास हो सके। अब प्रत्येक 5 वर्ष के लिए योजना थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्टार्ट किया था, रूस से इसके मॉडल को लाया गया था और इसी के लिए मार्च 1950 में योजना की स्थापना हुई थी, जो कि अप्रैल 1951 से विधिवत लागू हुआ था और देश को विकसित बनाने के लिए ये कार्य किया गया था। अब पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य, तो बच्चों पंचवर्षीय योजनाओं के तो वैसे तो देश का सर्वांगीण विकास करना इसका लक्ष्य था, लेकिन मुख्य रूप से 4 बातों के ऊपर ध्यान रखा था। समृद्धि अर्थात ग्रोथ, नंबर 2 आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन, अपना देश आधुनिक बने, आत्मनिर्भरता, हम आत्मनिर्भर बने, हमें किसी अन्य देश के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड न रहना पड़े, हम अपने खाद्यान्न खुद उत्पन्न करें, टेक्नोलॉजी हमारी हो, एक इसका ये भी लक्ष्य था। और दूसरा था समानता, इक्वलिटी, देश के केंद्र और राज्यों के बीच में समानता,
देश में जो क्षेत्रीय समानता है उसको दूर करना और सभी लोगों का जीवन स्तर समान बन सके, ये लक्ष्य है हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अभी हम आर्थिक नियोजन का सब कुछ पढ़ चुके हैं। बेसिक अपन ने योजना पढ़ लिया, नीति आयोग जो कि 2014 में लागू हुआ था उसके बारे में छोटी सी जानकारी ले ली, एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोजना परिषद, और अब अपन बात कर रहे हैं पंचवर्षीय योजनाओं की, जिसका मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब अगली वीडियो के अंदर अपन पंचवर्षीय योजना के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे कि समृद्धि के लिए, आधुनिकीकरण के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए और समानता के लिए क्या क्या कार्य किए गए। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगली बातों के साथ अगली वीडियो के अंदर अपन फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।